अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं फिर हाजिर हूँ अपनी एक नई वीडियो के साथ। आज जो हम कर रहे हैं वो है एक्सरसाइज 7E। चैप्टर 7 चल रहा है हमारा क्लास 6 का लीनियर इक्वेशन। 7E में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, टेक द करेक्ट इक्वेशन फॉर ईच स्टेटमेंट। बासित बी शूज़ कॉस्ट ₹70 मोर देन कमाल्स के। बासित की शू की कॉस्ट ₹70 ज़्यादा है किसके? कमाल के शूज़ से। हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, हमें करेक्ट इक्वेशन को टेक करना है। तो हम कौन से इक्वेशन मेक करेंगे और हम फिर करेक्ट इक्वेशन की तरफ जाएंगे। तो वो बात कर रहे हैं कि बासित के शूज़ की कॉस्ट ज़्यादा है कमाल के शूज़ से, लेकिन कितनी? ₹70। अगर हम कमाल के शूज़ में ₹70 ऐड करेंगे हमें पता चल जाएगा कि बासित की शू की कॉस्ट क्या है। हम क्या करेंगे भाई, के उन्होंने डिनोट किया कमाल को। कमाल के शूज़ में अगर हम ₹70 ऐड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि बासित के शू की कॉस्ट क्या है। ये हमारी करेक्ट इक्वेशन मेक हुई है। तो वो है इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन 2 जो है वो करेक्ट है। ध्यान रखें, इक्वेशन में बात हो रही है मोर की। मोर देन यानी कि उसमें कितने ज़्यादा हैं, जितने ज़्यादा होंगे उतने हमें ऐड करने होंगे। लेस देन की बात आएगी तो माइनस। अगर वो ट्वाइस की बात करते हैं तो हम मल्टीप्लिकेशन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ है ऑन मंडे एम, मंडे को डिनोट करें एम से। मारिया ट्रैवल 5 किलोमीटर मोर देन शी ट्रैवल ऑन ट्यूसडे टी। ठीक है, यहाँ मंडे एम और ट्यूसडे टी। ऑन मंडे मारिया ने 5 किलोमीटर ज़्यादा ट्रैवल किया है जितना उसने ट्यूसडे को ट्रैवल किया था, उससे 5 किलोमीटर ज़्यादा। तो ट्यूसडे में जो है हम 5 किलोमीटर ऐड कर देंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि मंडे को उसने कितना ट्रैवल किया है। तो हमारी इक्वेशन बनेगी मंडे इक्वल्स टू ट्यूसडे, पहले ट्यूसडे प्लस 5 या 5 प्लस ट्यूसडे, बात एक ही हो जाएगी। तो इसकी जो हमारे पास करेक्ट इक्वेशन है, यानी कि फर्स्ट की भी 2 है और सेकंड की भी 2 है। नाउ थर्ड वन इज यासिर शू साइज इज़ 2। यासिर का शू साइज इज़ 2 लेस देन दैट ऑफ नासिर। नासिर की शू साइज से 2 साइज छोटा है यासिर का शू साइज। ठीक है, यासिर के शू साइज़ पता हो या नासिर का शू, अगर नासिर का शू साइज़ पता है तो उसमें से मैं 2 को माइनस करूँगी तो मुझे यासिर का शू साइज़ पता चल जाएगा, या मैं यासिर के शू साइज़ में 2 को प्लस करूँ तो मुझे नासिर का शू साइज़ पता चल जाएगा। तो अगर मैं इक्वेशन की बात करूँ उन्होंने यहाँ पर यासिर में से माइनस करवाया है, जबकि यासिर का शू साइज़ मुझे प्लस करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई अभी वहाँ से बनता नहीं है क्योंकि लेस देन और मोर देन में हम प्लस या माइनस करते हैं। तो ये वाली बात करेक्ट बैठेगी कि अगर मैं यासिर के शू साइज़ में 2 को प्लस करूं तो मुझे नासिर का शू साइज़ जो है वो पता चल जाएगा। ये बनेगा कि नासिर के शू साइज़ के लिए मुझे यासिर के शू साइज़ में 2 को प्लस करना पड़ेगा। ये इक्वेशन, ये हमारा थर्ड ऑप्शन, और यहाँ मैं लिखना भूल गई, ये हमारा सेकेंड ऑप्शन। उसके बाद द लास्ट वन है सालिम हैज़ 8 मोर देन 4 टाइम्स एज many marbles in his left hand than his right. 8 more than 4. Salim has 8 more than 4 times. 8 से ज़्यादा 4 गुनी मार्बल, 4 गुना यानी 4 टाइम्स दें तो 4 का मोर देन की बात हो रही है, यानी कि प्लस की बात हो रही है। 4 टाइम देनी मल्टीप्लाई की बात हो रही है। यहाँ 2 चीज़ें हो रही हैं, इन हिज लेफ्ट हैंड, उसके लेफ्ट हैंड में, देन हिज राइट हैंड, राइट हैंड से ज़्यादा उसके लेफ्ट हैंड में मार्बल्स हैं। कितने मार्बल्स हैं? 8 मोर देन यानी 8 प्लस कर रहा है और 4 टाइम्स 4 मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है, 4 टाइम्स है यानी 4 जो मल्टीप्लिकेशन में है मेरे पास, वो मेरी इक्वेशन नंबर 2 है। उनके लेफ्ट हैंड में कितने ज़्यादा है भाई, जितने भी राइट हैंड में होंगे उससे 4 से मल्टीप्लाई करें और उसमें 8 को आप प्लस करवा दें तो आपको पता चल जाएगा कि उसके लेफ्ट हैंड में कितने हैं। तो ये मेरी इक्वेशन बन गई, मेरी जो है 4 राइट हैंड प्लस 8 इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड। तो इक्वेशन 2 मेरी जो है वो सही है। ओके ना, क्वेश्चन 2 है यूसुफ वाई, जाकिर ज़ैड, बाबर बी, मजीद एम, समीर एस, काशिफ के एंड तलत टी। सबके अल्फ़ाबेट्स उन्होंने दे दिए। वेंट फॉर अ कैंपिंग, कैंपिंग के लिए गए। इट वॉज अ कोल्ड नाइट, वे ठंडी रात है। एंड दे हैड टू कलेक्ट 5 वुड, उसे लकड़ियाँ जलाने के लिए लकड़ों की ज़रूरत है, वो उसको जमा करें। राइट एन इक्वेशन फॉर ईच ऑफ दी सिचुएशन। अब उन्होंने बोला है सिचुएशन दी हुई हमें, इसके अकॉर्डिंग मुझे इक्वेशन बनानी है। द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू, पहले उन्होंने आपको यहाँ पे करके बता दी। यूसुफ कलेक्टेड 12 टाइम एज 26 एज समीर, 12 समीर से उसने
12 ज़्यादा स्टिक्स समीर ने तलत कंबाइन, समीर और तलत ने जितनी की हैं उससे ज़्यादा 12 टाइम यासिर यूसुफ ने कलेक्ट की हैं। अब वो कह रहे हैं बाबर कलेक्टेड 18 मोर स्टिक्स देन जाकिर, जाकिर से 18 ज़्यादा जो है वो बाबर ने कलेक्ट की हैं। मुझे इसकी इक्वेशन बनानी है। मैंने आपसे कहा मोर देन की बात हो रही है, 18 ज़्यादा स्टिक्स जाकिर से बाबर ने कलेक्ट की हैं। तो जिसने कलेक्ट की हैं उसकी मुझे मालूम करनी है, यानी कि बाबर का बी, सॉरी स्मॉल बी है, बाबर बी डिनोट कर रहे हैं स्मॉल बी। बाबर ने 18 स्टिक्स कलेक्ट की हैं, ज़्यादा किससे, जाकिर से, यानी कि 18, और उसमें आप जाकिर की स्टिक्स यानी जेड को प्लस कर दें तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। सेकंड उन्होंने दी हुई है जाकिर कलेक्टेड 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ स्टिक्स कलेक्टेड बाय काशिफ। जाकिर ने 3 मोर देन ट्वाइस दैन, अच्छा काशिफ ने जितनी 2 दफ़ा कलेक्ट की हैं, ट्वाइस यानी कि दुगनी जिसने कलेक्ट की उसमें 3 ज़्यादा जो है वो जाकिर ने कलेक्ट की हैं। एक तो ट्वाइस आ गया, ट्वाइस की बात आ रही है यानी कि दुगनी, और 3 मोर यानी कि 3 उसमें आपको प्लस करनी है। जितनी जाकिर ने 3 ज़्यादा कलेक्ट की हैं, ट्वाइस द नंबर ऑफ स्टिक्स कलेक्टेड बाय काशिफ, काशिफ ने 2 दफ़ा में जितनी कलेक्ट की हैं उसमें 3 ज़्यादा कलेक्ट की हैं जाकिर ने। जाकिर कलेक्ट कर रहा है और उसने 3 ज़्यादा कलेक्ट की हैं, मोर देन प्लस ट्वाइस ऑफ काशिफ। काशिफ ने दुगनी की हैं, 2 टाइम्स की हैं, ट्वाइस की हैं और उसमें 3 ज़्यादा की हैं, तो वो इक्वेशन बन जाएगी आपकी जाकिर की। नाउ डी है तलत गैदर 5 लेस स्टिक्स एंड मजीद एंड बाबर टुगेदर। तलत ने 5 स्टिक्स लेस यानी कम जमा की हैं जितनी मजीद और बाबर ने मिलकर जमा की हैं। की मालूम कर रहे हैं तो तलत इक्वल टू मजीद और बाबर ने जितनी मिल के कलेक्ट की हैं उसमें से 5 कम कलेक्ट की हैं तलत ने। प्लस वाली वैल्यू बड़ी होती है, हमेशा उसे पहले लिखेंगे, माइनस की वैल्यू छोटी है तो इसलिए ऐसे हम बाद में लिख रहे हैं। नेक्स्ट दिया हुआ डी और ई। ऑल टुगेदर द बॉयज़ कलेक्टेड 150 स्टिक्स, सब लड़कों ने मिलकर टोटल 150 स्टिक्स जो हैं कलेक्ट की हैं। ओके जी, सब ने मिलके कलेक्ट की हैं 150 स्टिक्स। तो कौन कौन था भाई, यासिर प्लस जाकिर प्लस बाबर प्लस मजीद प्लस समीर प्लस काशिफ प्लस तलत, सब ने मिलकर कितनी कलेक्ट की हैं भाई 150 स्टिक्स। ओके ना, क्वेश्चन 3 आपके पास है फ्रेम एन इक्वेशन एंड सॉल्व दीज प्रॉब्लम। इक्वेशन आपको फ्रेम खुद करनी है और करें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। The number of a spot on the faces of the 2 dice on the left is equal to the number of the faces of 2 dice on the right. जो नंबर स्पॉट हो रहे हैं फेसेस ऑन द 2 डाइस, 2 डाइस पे जो नंबर फेस हो रहे हैं ऑन द लेफ्ट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ द फेसेस ऑफ 2 डाइस। ये दोनों एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। जितने यहाँ पे सम आ रहा है टोटल का, इतने ही सम यहाँ पर होना चाहिए। फाइंड द हिडन नंबर स्पॉट। अब जो नंबर हिडन है वो आप स्पॉट करें यानी खुद मालूम करें। अगर देखकर बताया जाए तो 5 में 1 प्लस करेंगे तो 6 होता है, और जाहिर सी बात है 3 में 3 प्लस करें तो 6। लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें इक्वेशन फ्रेम करनी है और उसके बाद ही जाकर हमें बताना है कि कौन सी नंबर हिडन है वो बताइए। तो इक्वेशन को फ्रेम कर लेते हैं। सबसे आसान तरीका इक्वेशन फ्रेम करने का, आपका क्वेश्चन है उसे आइडेंटिफाई करें यानी उसे बहुत ध्यान से देखें और फिर क्वेश्चन को फ्रेम करें, सॉरी इक्वेशन को फ्रेम करें। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 2 इक्वेशन बनी है, राइट साइड की और एक लेफ्ट साइड की। अगर मैं राइट साइड पे बात करूँ आपकी लेफ्ट साइड पे बात करूँ तो लेफ्ट साइड पे आपके पास 2 नंबर्स गिवन है 5, जिसमें मैं 1 को प्लस करूँ जो बराबर होना चाहिए 3, और दूसरा नंबर मुझे अननोन है जो मुझे नहीं पता। ठीक है, बन गई मेरी इक्वेशन। 5 में मैंने 1 प्लस किया 6, अब 3 में x प्लस नहीं हो सकता तो 3 प्लस एक्स आपका एज इट इज़, प्लस का 3 है मूव करेगा, 6 माइनस 3 इक्वल्स टू एक्स। 6 में से 3 माइनस किए 3 बचा, तो हिडन नंबर आपका आ गया आपके पास 3। ओके ना, अभी मौजूद है आपके पास फरीद मल्टीप्लाइड आर नंबर बाय 7 एंड गॉट 147 एज द प्रोडक्ट। फरीद ने 7 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया और उसका प्रोडक्ट यानी उसका आंसर जो आया वो 147 है। फाइंड द नंबर, आपको क्या मालूम करना है, नंबर फाइंड करना है। वो कह रहे हैं फरीद ने, या एफ़ ले लें एक्स ले लें, जैसे फरीद की बात है तो चलो मैंने एफ़ ले लिया। फरीद ने एक नंबर को मल्टीप्लाई करवाया 7 से और उसका आंसर आ गया 148।
आई वॉन्ट द नंबर, जो फरीद ने सपोज किया है वो नंबर क्या है, वो आप कोई भी अल्फ़ाबेट ले लें। तो 7 यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ कर एफ़ को मैंने यहीं छोड़ दिया। 148 डिवाइडेड बाय 7, 7 मतलब 7, 7 2 ज़ 14, सॉरी माई मिस्टेक इज़ 147, मैंने ध्यान नहीं दिया। सो 7 2 ज़ 14 एंड 7 1 ज़ 7। सो जो नंबर है फरीद ने जिससे मल्टीप्लाई करवाया वो है आपका 21। ओके नाउ, लियाकत गेव हिज अंकल अ पिज़्ज़ा, लियाकत ने अपने अंकल को पिज़्ज़ा दिया। 5 टाइम्स माई एज प्लस 10 ईयर मेक 70 ईयर्स ओल्ड, हाउ ओल्ड इज़ लियाकत। वो कहते हैं कि 5 टाइम्स माई एज, उनकी एज से 5 टाइम्स में प्लस करवा दें आप 10 ईयर्स, जो बनते हैं 70 ईयर्स। हाउ ओल्ड इज़ लियाकत, तो हमें बताना है कि भाई लियाकत की एज कितनी है। सो इक्वेशन में लेते हैं, हमारा सी का 1 है। वो कह रहे हैं कि 5 टाइम्स, यानी कि 5 टाइम्स है, यानी कि मैंने ले लिया 5x। कह रहे हैं माई एज प्लस 10 मेक्स 70, यानी कि 5 गुना मेरी उम्र में अगर 10 प्लस करें तो बनने चाहिए वो 70। इस इक्वेशन से आपको लियाकत की एज पता चलेगी। तो पहले प्लस चेंज इनटू माइनस, यानी 5x इज इक्वल टू 70 माइनस 10 एंड 5x एज इट इज। 70 में से 10 माइनस किया आपने 60। नाउ 5 मल्टीप्लाई में है, वहाँ जाकर डिवाइड में हो जाएगा। 5 1 ज़ 5 एंड 5 12 ज़ 60। सो 12 ईयर्स ओल्ड लियाकत, लियाकत की उम्र आ गई आपके पास 12 साल। ओके नाउ इन द सेकेंड पार्ट हिज अंकल रिप्लाइड, अब अंकल कह रहे हैं 4 टाइम्स माई एज, मेरी एज से 4 गुना ज़्यादा, लेस 10 ईयर, अब लेस है माइनस 10 ईयर इज़ 130, वो होने चाहिए 130। हाउ ओल्ड इज़ लियाकत अंकल, तो अब अंकल की एज कितनी होगी। तो इसकी इक्वेशन मेक करेंगे कि अब वो क्या कह रहे हैं, 4 टाइम्स यानी कि 4x इज़ लेस देन 10 ईयर, जो इक्वल्स जो होने चाहिए 130 के। सो वही चीज़ माइनस चेंज इनटू प्लस, यानी 130 प्लस 10, सो मेरे पास हो जाता है 140। नाउ 4 मल्टीप्लाई में है, चेंज इनटू डिवाइड, एंड 4 1 ज़ 4, 4 3 ज़ 12, यहाँ पे 2 कैरी एंड 4 5 ज़ 20। सो x इज इक्वल टू 35 ईयर्स ओल्ड लियाकत अंकल, तो अंकल की एज आ गई 35 ईयर्स। अब ये कह रहे हैं आयशा थॉट अ नंबर, आयशा ने एक नंबर सोचा। शी मल्टीप्लाइड बाय 3, उसने उसे 3 से मल्टीप्लाई किया, देन एड 9 एंड गॉट 57, फाइंड द नंबर। सो इसे भी कर लेते हैं। वो कह रहे हैं कि आयशा ने एक नंबर सोचा, रैंडम कोई भी नंबर, तो हमने सपोज कर लिया उसे x, देन मल्टीप्लाई बाय, उसने उसे 3 से मल्टीप्लाई किया, देन एड 9 एंड गॉट 57। चाहो तो आप इसे इस तरह ब्रैकेट में भी लिख लो, या तो चाहो तो नहीं भी लिखो। अब x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो 3x हो जाएगा, प्लस का 9। अच्छा, मैं ब्रैकेट यहाँ इसलिए भी यूज़ नहीं करूँगी कि साइन है तो मुझे ज़रूरत है नहीं वैसे इसे करने की, तो मैं ये ब्रैकेट मूव कर देती हूँ। इक्वल्स टू 57, now प्लस 9 चेंज इनटू माइनस 9। अब 57 में से आप 9 माइनस करवा दें, हो जाएंगे आपके पास 48। now 3 मल्टीप्लाई में है, वहाँ जाकर डिवाइड में, तो 3 1 ज़ 3, 3 1 ज़ 3 एंड 3 6 ज़ 18। तो x इक्वल्स टू 16 नंबर। सपोज उसने 16 को सपोज करवाया, तो तभी उसका आंसर जो है वो 57। आप चाहें तो खुद इसमें एक्स की जगह ऐड करके प्लॉट करके आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं। ओके ना, क्वेश्चन नंबर ई, द डिफरेंस बिटवीन 48 एंड 7 टाइम्स द नंबर। डिफरेंस बिटवीन 48, एक 48 और एक 7 टाइम्स द नंबर में जो फ़र्क आ रहा है वो आ रहा है 13। तो फाइंड द नंबर। 7 टाइम्स द नंबर, यानी कि 7 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है, 7 टाइम्स नंबर, और उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 13। तो मुझे वो नंबर फाइंड करना है जो 7 से मल्टीप्लाई हुआ है। तो चेक कर लेते हैं उसको भी।
सो वो कह रहे हैं कि 48 से माइनस हो रहा है 7 टाइम्स कोई नंबर और उसका आंसर आ रहा है आपके पास 13। सो जो मालूम करना है, माइनस में है 7x, माइनस से वो चेंज करेगा यानी कि ये इसकी जगह और ये इसकी जगह पे शिफ्ट होगा, क्योंकि जो चीज़ मुझे मालूम करनी है उसे पॉजिटिव होना ज़रूरी है। तो 48 माइनस 13 इक्वल्स टू 7x। 8 में से 3 गए 5, 4 में से 1 गए 3 एंड 7 एज इट इज। 7 मल्टीप्लाई में है, यहाँ आकर डिवाइड में आ जाएगा। सो 7 was 7, 7 5 the 35। तो अदर x नंबर इज 5, यानी कि वो नंबर 5 है जो मल्टीप्लाई हो रहा है 7 से, तो ही जो है आंसर आ रहा है इसका 13। ओके ना, क्वेश्चन नंबर एफ है मेरे पास। अ मिल्कमैन हैज़ 8 क्रेट्स ऑफ मिल्क कंटेनिंग बी बॉटल ईच। एक मिल्कमैन के पास 8 क्रेट्स हैं और उसके अंदर बॉटल्स हैं। उन्होंने 20 से नोट की। ही डिलीवर 92 बॉटल्स टू अ फैक्ट्री। वो 92 बॉटल्स फैक्ट्री में डिलीवर्स करता है एंड हैज़ 100 बॉटल्स लेफ्ट। और उसके बाद 100 बॉटल्स बच जाती हैं। हाउ मेनी बॉटल्स वर इन ईच क्रेट। तो मुझे बताना है इस 8 क्रेट में से हर क्रेट में कितनी बॉटल्स मौजूद हैं। सो इक्वेशन मेक करते हैं। ओके जी, सीधी से अगर मैं बात करूँ तो 8 क्रेट्स हैं उसके पास और वो 92 बॉटल्स जो है वो फैक्ट्री में डिलीवर करता है। उसके बाद वो 100 बॉटल्स बच जाती हैं। तो पहले मैं अगर मैं टोटल बॉटल्स की बात करूँ तो जितनी भी मेरी टोटल बॉटल्स हैं वो हैं 92 और उसमें मैं प्लस करवा दूँ अगर 100 तो मुझे पता चल जाएंगी मेरी टोटल बॉटल्स। ठीक है, अब इन टोटल बॉटल्स में जो हैं उसे मैं अगर डिवाइड करवा दूँ 8 से तो मुझे पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ़ बॉटल्स कितनी हैं, यानी कि बी। तो 92 में अगर मैं 100 को प्लस करवाऊँ तो ये हो जाएगा 192 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल्स टू बी, यानी कितनी बॉटल्स हैं। सो 8 को डिवाइड करवा दें यानी 192 ओवर 8 इक्वल्स टू बी। सो 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 एंड 8 4 ज़ा 2, यानी कि 24 बॉटल्स इन ईच क्रेट। ओके ना, क्वेश्चन जी है। अ बॉय इज वाई ईयर्स ओल्ड। एक बॉय की कितने ईयर ओल्ड है नहीं पता। हिज सिस्टर इज थ्राइस एज ओल्ड एज ही इज, लेकिन उसकी बहन से 3 गुना ज़्यादा बड़ी है। द सम ऑफ देयर एजेस इज 24 और दोनों के सम ऑफ एजेस जो है वो 24 है। तो हाउ ओल्ड इज़ द बॉय, मुझे बॉय की एज मालूम करनी है। तो आपके क्वेश्चन में कि भाई की एज मालूम करनी है और वो कह रहे हैं कि इसकी सिस्टर जो है वो 3 गुना बड़ी हैं अपने भाई से और भाई को सपोज कर रहे हैं वो वाई से, और उनकी सम ऑफ एज यानी कि बहन 3 गुना बड़ी है भाई से और भाई की एज को अगर उसकी बहन की एज के साथ प्लस करें तो आंसर आना चाहिए आपका 24, द सम ऑफ द एजेस। ठीक है, एक तो वो अपने भाई से 3 गुना बड़ी और उसके भाई की एज को उसमें प्लस करें तो आंसर होना चाहिए आपके पास 24। ये है मेरा क्वेश्चन नंबर जी। तो 3 में 1 प्लस कराएंगे क्योंकि वेरिएबल सेम है, दोनों आपस में प्लस हुए तो ये होगा 4y इक्वल्स टू 24। 4 मल्टीप्लाई में है, वहाँ जाकर डिवाइड में हो जाएगा। तो 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24। सो y इक्वल्स टू 6, यानी कि 6 ईयर ओल्ड बॉय। बॉय की एज आ गई है आपके पास 6 साल। ओके ना, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड। हमें साइड मालूम करनी है, लेंथ मालूम करनी है साइड की। ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर, हर साइड जो स्क्वायर का है वो 2x - 3 सेंटीमीटर है एंड पैरामीटर इज 68 सेंटीमीटर। और पैरामीटर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको 68। स्क्वायर की अगर मैं बात करूँ तो स्क्वायर की अगर आपको लेंथ और ब्रेथ पता हो तो आपको चारों साइड्स का जो पैरामीटर है वो मालूम होना आसान हो जाता है। हमें तो सिर्फ एक साइड मालूम करनी है और जो है लेंथ ऑफ द साइड मुझे मालूम करनी है। उन्होंने ईच ऑफ द साइड स्क्वायर जो है वो इतनी सेंटीमीटर है और उसका पैरामीटर में गिवन है। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग से पुट करके इसके आंसर को हम लेंथ ऑफ साइड निकालेंगे। पैरामीटर का जो मेरे पास फॉर्मूला होता है वो होता है 4L, यानी कि स्क्वायर की अगर मैं बात करूँ पैरामीटर पर स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो मुझे लेंथ दी भी उन्होंने एक साइड की, वो दी है 2x - 3। ठीक है, और वो कह रहे हैं
और वो कह रहे हैं कि जो इसका आंसर यानी जो पैरामीटर आ रहा है वो आ रहा है आपका 68। तो ये मेरी इक्वेशन बन गई। तो अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी कि 4 2 ज़ 8 एक्स माइनस 4 3 ज़ 12 जो बराबर है 68 के। सो माइनस का 12 है, वहाँ जाकर ये प्लस का 12 हो जाएगा यानी 68 प्लस 12। सो 8x इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 80। तो 8 मल्टीप्लाई में है, 80 के पास जाकर डिवाइड में, तो 8 1 ज़ 8 और 8 10 ज़ 80। तो x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई मेरे पास 10। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन मेरे पास बन रही 2x माइनस 3। सो x की वैल्यू जो है मेरे पास 10 आ गई, 10 माइनस 3, तो 2 10 ज़ 20, 20 माइनस 3 और 20 में से 3 माइनस करेंगे तो 17। सो 17 सेंटीमीटर ऑफ ईच साइड। तो एक साइड जो है वो मेरे पास 17 सेंटीमीटर आएगी। ओके देन क्वेश्चन है, परवेज वॉज आस्क्ड टू मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 6 बट बाय मिस्टेक ही डिवाइडेड इट बाय 6। परवेज ने एक नंबर को मल्टीप्लाई करना था 6 से, लेकिन उसने मिस्टेकली उसे डिवाइड करवा दिया 6 से। इफ़ द करेक्ट आंसर इज 70 मोर देन द रॉन्ग आंसर। करेक्ट आंसर क्या है वो बोले 70 मोर देन यानी कि 70 से ज़्यादा है, 70 ज़्यादा है, 70 मोर देन यानी 70 ज़्यादा है उस रॉन्ग आंसर से। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि अगर x को उन्होंने डिवाइड करवा दिया 6 से जो कि मल्टीप्लाई करवाना था, एंड द जो आंसर है वो 70 ज़्यादा है जो है वो है रॉन्ग आंसर से। इनके रॉन्ग आंसर को 6 से मल्टीप्लाई करवाना था, लेकिन हमने यहाँ पर डिवाइड करवा दिया। तो ये मेरे पास x ओवर 6 प्लस 70 यानी कि ये मेरी इक्वेशन बन रही थी फ्रैक्शन फॉर्म की। तो यहाँ पे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे पास कुछ नहीं है। तो x1 से मल्टीप्लाई हुआ x प्लस 6 को 70 से मल्टीप्लाई करवाया 420 और ओवर मेरे पास 6 एज इट इज़ आ गया एंड ये हो गया 6x। नाउ ये 6 यहाँ डिवाइड में, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई में हो गया यानी कि x प्लस 420 इज इक्वल टू 6x मल्टीप्लाई बाय 6। नाउ 6 को 6 से मल्टीप्लाई करवाया तो मेरे पास हो गया 36x। तो ये x यहाँ प्लस में है, वहाँ जाकर माइनस में हो जाएगा। सो 420 इज इक्वल टू 36 में से x माइनस करा तो आपके पास हो जाएगा 35x। नाउ 35 मल्टीप्लाई में है, यहाँ आकर डिवाइड में, एंड 420 डिवाइडेड बाय 35। सो 35 वन द 35, इसने से कह दिया 12 में से 5 गए 7 एंड 0, 35 टू द 70। सो 12 इज इक्वल टू x। सो द नंबर इज 12। सो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 7E और चैप्टर 7 लीनियर इक्वेशन कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो और एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। ये वीडियो पसंद आई है तो सब लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब